हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी हिंदी कहानी के ऊपर होगी। इसमें आज हम दो कहानियों के एमसीक्यू करेंगे। उसने कहा था और लाल पान की बेगम, दो कहानी के आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हरियाणा के स्क्रीनिंग टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सारी चीज़ फ्री में मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है या हिंदी साहित्य का कोई सा भी इतिहास की पीडीएफ चाहिए, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, लहना सिंह का घर कहाँ था? मंगरे, मांझे, गुरु बाजार, लयपुर, बर्लिन। तो आपको बताना है कि लहना सिंह का घर कहानी में जो बताया गया है वो कहाँ पे था। तो इसका सही उत्तर है गुरु बाजार में इनका घर था। उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? अतर सिंह, वजीरा सिंह, किरत सिंह, अब्दुल्ला। तो आपको बताना है कि कहानी में जो पलटन का विदूषक कहा गया है वो किसको कहा गया है? अतर सिंह को, वजीरा सिंह को, किरत सिंह को या अब्दुल्ला को? तो इसका सही उत्तर है वजीरा सिंह को कहा गया है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असंगत है। महासिंह, श्याम सिंह सिपाही, पोल्हूराम डाकू, तुर्की मौलवी, अतर सिंह लहना सिंह के मामा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही मिलान नहीं है। तो इसका सही उत्तर है अतर सिंह लहना सिंह के मामा, क्योंकि ये इनके मामा नहीं हैं। सूबेदारनी के पति व बच्चे का नाम क्रमशः बताइए। हजारा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, किरत सिंह, महासिंह, श्याम सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह। तो इसका सही उत्तर है हजारा सिंह, बोधा सिंह। लहना सिंह कौन था? कहानी में जो लहना सिंह आया है वह कौन था? नंबर 77 सिख राइफल में जमादार या फिर सिपाही। नंबर 67 सिख राइफल में जमादार, लेफ्टिनेंट साहब का खास सामा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 77 सिख राइफल में जमादार। जर्मन किसका वेश धारण करके आता है? इस कहानी में जो जर्मन आया हुआ है तो वो किसका वेश धारण करके आता है? लेफ्टिनेंट साहब, हजारा सिंह, बोधा सिंह या फिर वजीरा सिंह।
तो जो जर्मन वेश धारण करके आता है वह लेफ्टन साहब का आता है। लड़की सूबेदारनी व लड़के लहना सिंह की उम्र कितनी थी पहली मुलाकात के समय? क्रमश बताइए। जब लड़का और लड़की पहली बार बचपन में मिलते हैं, जब छोटे होते हैं, तो उनों की उम्र उस समय क्या थी? 8-10 वर्ष, 9 या 12, 10 या 12, 8 या 12। तो इसका सही उत्तर है 8 और 12। सुनिए तो, सूबेदारनी होरी को चिट्ठी लिखो तो मेरे मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। कथन किसका है? तो ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है इस कहानी में, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक सवाल ही बना दिया है। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है, बोधा सिंह का, लहना सिंह का, वजीरा सिंह का या कीरत सिंह का। तो इसका सही उत्तर है लहना सिंह का ये कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। उसने कहा था सुखमय जीवन, कछुआ धर्म, बुद्धू का कांटा। इसमें बुद्धू का कांटा आएगा ये। तो आपको बताना है कि कौन सी कहानी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कछुआ धर्म नहीं है, ये इनका निबंध है। उसने कहा था कहानी में लड़की सूबेदारनी के मामा का घर कौन सी जगह है? मंगरे में, मांझे में, ये अलग आएगा, मांझे में अलग है, या गुरु बाजार में, लयपुर बर्लिन में। तो इसका सही उत्तर है मंगरे में सूबेदारनी का घर था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912, 1915, 1916, 1921। इसका सही उत्तर है 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुई। लहना सिंह कितने वर्ष बाद यहाँ पे कितने वर्ष बाद उस लड़की से मिलता है? 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इसका सही उत्तर है 25 वर्ष बाद मिलता है लहना सिंह लड़की से। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, किसका कथन है? कहानी में ये जो कथन आया हुआ है ये किसका कथन है? लेफ्टन साहब, हजारा सिंह, बोधा सिंह या फिर वजीरा सिंह। तो इस कहानी में ये जो कथन आया हुआ है ये दो लोगों का आया हुआ है, एक तो हजारा सिंह का है और एक वजीरा सिंह का है।
ये क्या हो गया भाया? एक तो हज़ारा सिंह का है और एक वज़ीरा सिंह का है। अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा था कहानी में कौन से स्थान का वर्णन है? आगरा, पंजाब, अमृतसर, दिल्ली। तो इसमें जो स्थान है वह है अमृतसर। कथन 1, यह कहानी फ्लैशबैक में नहीं लिखी गई। कथन 2, इस कहानी में प्रेम के अधूरेपन का वर्णन है। तो इसमें बताना है कि आपको कथन दोनों ठीक हैं या फिर गलत हैं, या एक गलत है या दूसरा गलत है। कथन दोनों गलत, कथन दोनों सही, कथन एक सही, कथन दूसरा गलत, कथन एक गलत दूसरा सही। तो इसका सही उत्तर है कथन एक गलत है और दूसरा सही है। अब हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कहानी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका या फिर ज़माना पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है कहानी पत्रिका। लाल पान की बेगम जो कहानी है वह कहानी पत्रिका में छपी थी। लाल पान की बेगम कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? ठुमरी, वातायन, कुसुम, फैंस के इधर उधर। तो इसका सही उत्तर है ठुमरी कहानी, ठुमरी संग्रह में ये संकलित है। बिरजू की माँ कहाँ का नाच देखने जाने की इच्छुक थी? तो देखिए ये वाला सवाल इस बार के यूजीसी नेट में भी पूछा गया था कि बलरामपुर स्थान कौन सी कहानी में है। तो बिरजू की माँ जो है वो बलरामपुर पे नाच देखने के लिए इच्छुक है। बिरजू के बप्पा मेला देखने के लिए किस टोली की गाड़ी लेकर आए थे? इसमें देखो 4 या 5 टोलियां हैं, तो आपको उन्हों को सारी टोलियों को क्रम से भी लगाना है और उनके नाम भी याद रखने हैं। कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली और मलदाहिया टोली। आपको बताना है कि बिरजू के बापा मेले देखने के लिए किस टोली की गाड़ी लेकर आए थे। तो इसका सही उत्तर है डी, इसमें मलदाहिया आएगा, मलदाहिया टोली। बिरजू ब्रजमोहन की उम्र कितनी थी? तो बिरजू का जो दूसरा नाम कहानी में आया है वह पूरा नाम है ब्रजमोहन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितने वर्ष का था बिरजू? आपको बताना है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष का बिरजू इसमें दिखाया गया है। चंपिया की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 10 वर्ष। बाजे न मुरलिया गीत कौन गाती है? ये जो गीत आए हुए हैं इसमें 2 या 3 गीत आए हुए हैं, तो आपको उन्हों को भी अच्छे से याद कर लेना है।
क्योंकि आज के जो सवाल बनते हैं वो गीत से ही, गीत हो या कोई पंक्ति हो, उनसे ही सवाल ज़्यादातर बनते हैं। तो ये गीत जो है चंपिया का या मखनी फुआ का, जंगी की पुतोहू या बिरजू की माँ, कौन गाती है ये गीत? बाजे न मुरलिया। तो ये गीत गाती है चंपिया। चंपिया सहुआइन की दुकान से क्या लेने गई थी? दही, चीनी, गुड़ या फिर दूध। आपको बताना है कि चंपिया सहुआइन की दुकान पर जब जाती है तो क्या लेने जाती है। तो इसका सही उत्तर है गुड़ लेने के लिए वो जाती है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कथन किसका है? जंगी की पुतोहू, मखनी फुआ, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी। ये कथन किसका है? तो ये कथन मखनी फुआ का है। बिरजू की माँ से कौन नहीं डरती? इस कहानी में जो ये बताया गया है कि बिरजू की माँ से कौन नहीं डरती, तो वह कौन है? जंगी की पुतोहू, मखनी फुआ, लरेना की बीवी या फिर चंपिया। तो इसका सही उत्तर जो है जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। अगला सवाल है, जंगी की पुतोहू का पति था? कुरमा टोली में चोर, कुरमा टोली का नानी लठैत, नौकर या फिर कुम्हार। तो इसका सही उत्तर है कुरमा टोली का नानी लठैत। गोबर की ढेलरी में कौन ढेला फेंके? कथन किसका है? ये कहानी में कथन आया हुआ है, आपको बताना है ये कथन किसका है। बिरजू की माँ, जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी या फिर मखनी फुआ। तो ये कथन जो है ये कथन है बिरजू की माँ का। बिरजू की माँ बिरजू को सिद्धू की बहू इसमें सिद्धू की बहू आएगा। सिद्धू की बहू से क्या लेने भेजती है? कड़ाही, परात, दही, कटोरी। तो इसका सही उत्तर है कड़ाही। मखनी फुआ कौन सी गाली देती है? इस कहानी में मखनी फुआ जो है गाली देती है, तो वह गाली कौन सी है? शैतान की नानी, हरामजादी, शोकन, शैतान की लड़की। तो इसका सही उत्तर है शैतान की नानी। चंपिया मेला देखने क्या पहनकर जाएगी? छीट की साड़ी, बनारसी साड़ी, लहंगा, कुर्ता सलवार। तो इसका सही उत्तर है छीट की साड़ी। बस आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको किसी भी टैक्स के ऊपर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको डेली वीडियो देखनी है, मैंने अभी तक जो है अन्य गद्य विधा के जो आपके सिलेबस के 10 यूनिट है उसके ऊपर मैंने हर एक रचना के ऊपर MCQ करा दिए हैं। अगर आपको सारे MCQ देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे 10 यूनिट की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हमने कहानी के जो वीडियो शुरू की हैं उसका भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा। आप सारी कहानियों के MCQ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।